साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 1959 के बारे में। इस केस को डिस्कस करने से पहले कुछ मैं आपको सिचुएशन देता हूं और आप अपनी एनालिसिस करके उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। अपने आप को ही जवाब दे देना आपने। एक सिचुएशन है, मानिए कि एक मैरिड कपल है और उस मैरिड कपल में वाइफ ने अपने हस्बैंड को जाके बोला कि मेरा अफेयर चल रहा है बाहर किसी के साथ में। ऐसी सिचुएशन में जो हस्बैंड है वो उसके लवर के पास जाता है और उसको ठोक देता है। अब बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। यहाँ पे मर्डर हुआ है तो मर्डर के अकॉर्डिंगली क्या उसको सेक्शन 302 के अकॉर्डिंगली सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। यही सिचुएशन है। इसको मैं अब दूसरी तरीके से पेश करने की अगर कोशिश करूँ, एक मैरिड कपल है, इसमें से जो मेल है वो एक नेवल ऑफिसर है, वो देश की रक्षा करता है, ज़्यादातर टाइम वो अपनी ड्यूटी पे रहता है, देश के लिए काम कर रहा है। उसकी वाइफ एक दिन उसके पास आती है और कहती है कि उसका एक लवर है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसके साथ इंटीमेट भी वो हुई है। वो नेवी का ऑफिसर जो देश के लिए अपना कीमती समय जो है वो दे रहा है, और उसके एब्सेंस में क्या हो रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ गुलछड़रे उड़ा रही है। ऐसे सिचुएशन में अब वो क्या करेगा नेवल ऑफिसर? वो नेवल ऑफिसर जाता है और उसके प्रेमी को मार देता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए? क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? क्या उसको सेक्शन 302 के अकॉर्डिंगली सज़ा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब ये दोनों सिचुएशन सेम ही है। इनफैक्ट बस जो कैरेक्टर है उस पर थोड़ा सा मैंने एम्फेसिस किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी था। जब ये हम टॉपिक अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तब ये चीज़ें आपको और भी क्लियर होगी। तो यही केस था। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, के एम नानावटी एक नेवी ऑफिसर है। इसकी शादी हुई है सिल्विया के साथ में 1949 में। इसके 3 बच्चे भी हैं। केस क्या है कि इसके ऊपर सेक्शन 302 और 304 सेक्शन जो है इसके अकॉर्डिंगली ट्रायल चल रहा है। सेक्शन 302 साथियों आपको पता है ये डील करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर से रिलेटेड है। ये सेक्शन 304 जो है ये रिलेटेड है साथियों पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है साथियों कि आपने किसी पे हमला किया सिर्फ ये सोच के कि उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाए, लेकिन ये आपने नहीं सोचा था कि उसकी मौत हो जाए। इसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। अगर इस केस में अगर मान लो व्यक्ति की मौत हो भी जाती है तो उसको सेक्शन 304 के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा, जो कि 302 सेक्शन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लेस हार्मफुल है। अब के एम नानावटी पे सेक्शन 302 और 304 सेक्शन जो है वो चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पत्नी के लवर प्रेम आहूजा को मारा है, उसका कत्ल किया है, तो इसलिए। तो अब ये सिचुएशन क्या है? तो एक दिन होता क्या है कि जो नेवल ऑफिसर है नानावटी, उसकी वाइफ सिल्विया ने ये कन्फेस किया कि उसका अफेयर चल रहा है आहूजा के साथ में। अब ये सुनने के बाद वो जो नेवल ऑफिसर था नानावटी, वो चले जाता है आहूजा के पास में बंदूक लेके, और वहाँ पे जाके वो पूछता है आहूजा से कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा। तो वहाँ पे आहूजा का, प्रेम आहूजा का क्या रिस्पॉन्स था? उसका रिप्लाई था, एम आई टू मैरी एवरी वुमेन आई स्लेप्ट विथ। तो ये उसका रिस्पॉन्स था। तो स्वाभाविक सी बात है कि आग बबूला हो जाएगा नानावटी यहाँ पे। तो ये सुनते ही उसने क्या किया, प्रेम आहूजा को वहाँ पे मार दिया। मामला चले जाता है कोर्ट में, और उसमें साथियों आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें जूरी सिस्टम चलता था। तो जूरी सिस्टम क्या था कि कोर्ट में मान लो कोई केस चले गया, कोर्ट वाले एक ऐड चलाते थे कि अगर जूरी का किसी ने मेंबर बनना है तो वो लोग आ जाए जो इंटरेस्टेड है। तो वो जूरी के लोग जो थे वो इन्वेस्टिगेट करते थे पूरे केस को, और बाद में अपनी रिपोर्ट जो थी वो कोर्ट को सौंप देते थे। उसके बेसिस पे फिर जजमेंट दिया जाता था। तो जूरी ने, आप देखिए 8:1, मेजोरिटी में 8 लोग हैं, और जो मेजोरिटी के अगेंस्ट हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन था। मतलब 9 लोगों की जूरी में से 8 लोगों ने ये बोला कि नानावटी जो है ये गिल्टी नहीं है, इसकी कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। नेवल ऑफिसर देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके घर में ही ऐसा होगा तो आम लोगों की ज़िंदगियां जो है वो तो और भी खतरनाक तरीके से अफेक्टेड होंगी। तो जूरी ने बोला कि नानावटी की कोई गलती नहीं है, इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब इसी के अगेंस्ट फिर मामला ये चले जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर नानावटी को गिल्टी फाइंड किया और इन्होंने 302 सेक्शन के अकॉर्डिंगली इनको सज़ा दिया। के एम नानावटी इस सज़ा के बाद, इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और एट द सेम टाइम एक और आपने याद रखना है कि एट द सेम टाइम ये उस समय के गवर्नर के पास भी चले जाते हैं।
कि उनको माफ़ी कर दिया जाए। आर्टिकल 161 आपको साथियों पता है, ये गवर्नर को एक पार्डनिंग पावर देता है, ठीक है। यहाँ पे माफ़ किया जा सकता है किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को, अगर कन्विक्टेड पर्सन को इनफैक्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे नानावटी के पास सिचुएशन क्या थी, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्पेशली पिटीशन लगा दिया कि वहाँ पे एक बार ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट भी सुन ले, और दूसरा कि अगर गवर्नर उनको माफ़ी दे दे तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये दो सिचुएशन जो थी नानावटी ने यहाँ पे अराइज करी। सुप्रीम कोर्ट में मामला साथियों चले जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से बड़े सवाल थे। पहला सवाल कि ये जो सिचुएशन अराइज हुई थी, तो ये क्या एक प्री डिटरमिन प्री मीडिएटेड मर्डर था, प्री प्लान मर्डर था, कि ये हीट ऑफ द मोमेंट का रिजल्ट था। प्रेम आहूजा को मारना क्या ये प्री प्लान था कि हीट ऑफ द मोमेंट के द्वारा ये हुआ। दूसरा सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि कैन आर्टिकल 161 जो कि पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है एंड स्पेशल लीव पिटीशन गो टुगेदर, ये दो सवाल पूछेगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए सबसे पहले जो पहला सवाल है कि ये सोचा समझा मर्डर था कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक सोचा समझा मर्डर था। क्यों? इन्होंने बोला कि देखिए जब सिल्विया ने कन्फेस किया था और मर्डर के बीच में एक टाइम गैप है, और ये टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा है। इस सिचुएशन में वो अपने आप को कंट्रोल कर चुका होगा, वो अपने होश में आ चुका होगा। दूसरा, जब नानावटी आहूजा के पास जाता है तो आहूजा से ये पूछना कि वुड ही मैरी सिल्विया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पूरे होशोबाज में था। दूसरा जो सवाल पूछा गया कि कैन आर्टिकल 161 और स्पेशल लीव पिटीशन जो है क्या ये एक साथ में चल सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं चलेगा। अगर स्पेशल लीव पिटीशन लगाया है तो यहाँ पे पार्डनिंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो साथियों यही था कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको इसने अपहेल्ड किया, मतलब कि सेक्शन 302 के तहत नानावटी को गिल्टी यहाँ पे फाइंड आउट किया गया और इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन 3 सालों के बाद नानावटी को छोड़ दिया जाता है, पार्डन कर दिया जाता है। तब की जो गवर्नर थी विजय लक्ष्मी जी वहाँ की, महाराष्ट्र की। इम्पोर्टेंस क्या है इस केस का? इम्पोर्टेंस ये है कि दिस वॉज वन ऑफ द लास्ट केसेस दैट वॉज हर्ड बाय जूरी सिस्टम। तो ये स्टोरी थी साथियों के नानावटी केस की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।